स्ट्रेटेजी के बारे में किस दिन दोस्तों अब ले दे के मात्र 10 दिन बचा हुआ है। तो 10 दिन के अंदर कौन सी स्ट्रेटेजी से पढ़ाई गई, हमारा कंफर्म सेक्शन हो जाए हेड कांस्टेबल 2022 वाले के भर्ती में। तो देन दोस्तों अभी सबसे पहले क्या करना है, प्रैक्टिस सेट और सॉल्व पेपर उठाना है प्रीवियस ईयर का। वो कोई पब्लिकेशन का हो सकता है, उससे कोई दिक्कत नहीं है, चक्षु का हो, किरण का हो, अग्रवाल का हो, किसी पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट सॉल्व पेपर हो उसको उठाना है। और दोस्तों प्रैक्टिस सेट और सॉल्व पेपर लगाना है, दिन में मिनिमम नहीं भी तो 2 से लेकर 3 प्रैक्टिस सेट या सॉल्व पेपर आपको लगाना है। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के पैटर्न को समझना है कि प्रीवियस ईयर में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे थे। अभी दोस्तों आप सबको पता है जो आपका टीसीएस कंपनी एग्जाम करा थी वो भी चेंज हो गई, अब कोई और अलग कंपनी आपका एग्जाम करा रही है, बट उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उससे लिए बहुत बच्चे परेशान है कि भाई टीसीएस नहीं और अलग कंपनी एग्जाम करा रही है तो क्वेश्चन का पैटर्न और हार्ड हो सकता है। नहीं मेरे भाई, कोई भी कंपनी आपका एग्जाम कराए वो प्रीवियस ईयर के पैटर्न को जरूर देखेगी, प्रीवियस ईयर में किस टाइप का क्वेश्चन आता था और कैसे क्वेश्चन का लेवल था, और उससे ज्यादा हार्ड वो लेवल का क्वेश्चन नहीं डालेगी। जैसे प्रीवियस ईयर में एलसीएम का क्वेश्चन आता था, नंबर सिस्टम में क्वेश्चन आता था, उसमें आपका 27 नंबर लिखा हुआ था, आपकी बार 28 नंबर लिखा रहेगा, क्वेश्चन सेम ही रहेगा, बस उस क्वेश्चन में नंबर चेंज हो गया रहेगा, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं होता मेरे भाई। मैंने देखा है ना, जितने भी गवर्नमेंट जॉब्स मैंने आज तक क्वालिफाई किए हैं, अप्रोक्स मेरे ख्याल से मैंने 8 से लेकर 9 गवर्नमेंट जॉब्स खुद ही क्वालिफाई किए हुए हैं, और मुझे जितना पता है क्वेश्चन का लेवल वही रहता है, बस क्वेश्चन का नंबर चेंज हो जाता है, बस मेरे भाई। इसलिए मैं कहता हूं प्रीवियस ईयर का प्रैक्टिस और सॉल्व पेपर लगाना सबसे ज्यादा जरूरी है अगर किसी भी एग्जाम आपको क्वालिफाई करना है तो। ये दोस्तों आपका रामबाण है। तो प्रीवियस ईयर का प्रैक्टिस और सॉल्व पेपर उठाना है और दोस्तों लगाना है, और देखना है कि आपका कितना क्वेश्चन गलती हो रहा है। अगर 100 में से 20 नंबर, 30 नंबर, 40 नंबर आपका गलती हो रहा है तो 40 नंबर कौन से चैप्टर से ज्यादातर गलती हो रहा है, हिंदी के कौन से चैप्टर हैं, लिंग के, वचन के, बहुवचन, अनेकार्थ शब्द के, एक शब्द, आपके क्या फिलिंग द ब्लैंक्स, कहां से गलती हो रहा है, उस चीज को हमें खोजना है। और जैसे हम उस चीज को खोज लेते हैं तो फिर हमें कोई दिक्कत नहीं होगा। उस चीज को खोज लेने के बाद स्पेशली उस चीज पर ज्यादातर ध्यान देना है, और नेक्स्ट बार जब हम लोग प्रैक्टिस सॉल्व पेपर लगाएंगे तो उसी चीज को ज्यादातर फोकस करना है। और जब आप देखिएगा कि आपका वो ठीक होने लगे तो फिर अपने आप का स्कोर बढ़ने लगेगा। जिन बच्चों का 60 नंबर आ रहा है, अगर वो जो गलती को सुधार लिए हैं तो 60 नंबर के बाद 70 नंबर आने लगेगा, 70 नंबर के बाद 80 आने लगेगा, 80 के बाद 90 और 90 के बाद 100 हो गया सिलेक्शन मेरे भाई। है क्या इसमें, कुछ नहीं है, थोड़ा सा दिमाग का खेले बस। और जिन बच्चों का मैथ वीक है, मिनिमम दोस्तों 5 चैप्टर क्वालिफाई करने का ताकत रखो, 5 चैप्टर, ठीक है ना, नंबर सिस्टम, परसेंटेज, एलसीएम, ट्रेन का प्रॉब्लम, ठीक है, ये सब आपको पढ़ना है स्पेशली, क्योंकि स्पेशली अगर मैथ में आपका नहीं भी ना तो 10 से लेके 15 नंबर आना बहुत जरूरी है। अगर इतना आ जाएगा तो दोस्तों आप एक सेफ स्कोर बन पाएगा। क्योंकि मेरे को पता है कोई बच्चा चाहे रीजनिंग में 20 से 20 रख ले, 25 से 25 रख ले तो बहुत मुश्किल है मेरे भाई, ऐसा नहीं होता है, 1-2 नंबर कट ही जाते इधर उधर। इसलिए हर सब्जेक्ट मतलब चारों सब्जेक्ट में कुछ ना कुछ नंबर लाना है हमें, मिनिमम तो 10 या 15 नंबर तो लाना ही है, जहां पे जितना भी वीक हो तो 15-20 नंबर लाने की कोशिश करना है, कंफर्म सेक्शन हो जाएगा मेरे भाई, इतना परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, वैसे ही करना है, ठीक है ना। पीवीसी का प्रैक्टिस सॉल्व पेपर लगाना है, जो भी आपका गलती हो रहा है उसको स्पेशली फोकस करने की। अब हमारे पास टाइम नहीं है पूरा दोस्तों सिलेबस कंप्लीट करने के लिए, मैथ का, रीजनिंग का, जीके जैसे सिलेबस आपको कंप्लीट कोई टाइम नहीं है। अब यही टाइम है कि पीवीसी का प्रैक्टिस सॉल्व पेपर लगाओ, जो गलती है उसको सुधारो, और दोस्तों अभी कोशिश करो कि आपका अच्छा स्कोर बन पाए, ऐसे ही अच्छा स्कोर बनेगा। और हिंदी बहुत बच्चे पूछे कि सर मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर कौन से जहां से कंफर्म हिंदी के क्वेश्चन गिरते हैं, तो मैं आपको कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर आपको सजेस्ट कर देता हूं जहां से ज्यादातर क्वेश्चन गिरते हैं हिंदी में। जो बच्चा कुछ भी नहीं पढ़ा उनके लिए कुछ मदद हो जाएगी। वर्तनी में दोस्तों 1 से लेकर 2 नंबर पक्का गिर जाता है, उसके बाद क्रिया से 1-2 पक्का गिर जाते हैं मेरे भाई, और उसके बाद शब्दों के वचन, ठीक है, बहुवचन, ये सब वगैरह से तो गिरता ही है। उसके बाद लिंग के दोस्तों 1 से लेकर 2 क्वेश्चन पक्का बन जाते हैं, ठीक है ना, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, वो तो पक्का गिरता है मेरे भाई, आपको पता है। विलोम शब्द भी गिर जाते हैं, आपको पता ही होगा। पर्यायवाची शब्द भी गिरते हैं, 1 से लेकर 2 पक्का गिर जाता है। उसके बाद दोस्तों मुहावरे तो पक्का 1 से लेकर 2 तो मुहावरे क्वेश्चन गिरते ही हैं हिंदी में, ये सब तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है ना। उसके बाद मिश्रण शुद्ध वाला वाक्य में जो वाक्य के अंदर जो गलती रहता है, त्रुटि को देखो और सुधार करो, वो वाला 1 से 2 के 2 गिर जाएगा। रिक्त स्थानों की पूर्ति, मिनिमम आपके 5 नंबर के क्वेश्चन तो इसमें से बन ही जाते हैं, जो आपके रिक्त स्थान होते हैं, खाली स्थान को भरने वाले, इसमें से तो 5 नंबर के क्वेश्चन स्पेशली बनते हैं, तो इस पे ज्यादातर फोकस आपको करना पड़ेगा। उसके बाद दोस्तों गद्यांश के भी क्वेश्चन बहुत ज्यादा गिर जाते हैं, आपने देखा होगा अगर कोई भी एग्जाम दिया हो तो गद्यांश भी ज्यादातर क्वेश्चन गिर जाते हैं। उसके बाद दोस्तों रचना एवं रचयिता, इसके भी क्वेश्चन पक्का आपको देखने को मिल जाएंगे, मिनिमम नहीं भी तो 1 से लेकर 2 क्वेश्चन तो मिनिमम बन जाते हैं, और नहीं भी तो 1 तो 2 क्वेश्चन बन ही जाएगा। उसके बाद दोस्तों समानार्थ शब्द का वो आपका 1 से लेकर 2 बन जाएगा। इतना ही दोस्तों हिंदी का मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। और जिन बच्चों का ये सब कुछ क्लियर है उसके लिए परेशान नहीं होना है, बस मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि हर सब्जेक्ट से
15 से लेके 20 नंबर लाने की कोशिश करो 25-25 में से। हर सब्जेक्ट में अगर आपका इतना स्कोर बनता है तो एक सब्जेक्ट में अगर नंबर कम भी हो जाए तो इससे आपको फर्क नहीं पड़ेगा, आपका सिलेक्शन कंफर्म हो जाएगा। यही स्ट्रैटेजी होती है। जो भी गवर्नमेंट जॉब का एग्जाम क्वालिफाई करता है उनसे पूछिएगा, वो इसी स्ट्रैटेजी से पढ़ाई करते हैं। जो लास्ट के दिन बनते हैं ना, प्रैक्टिस सेट सॉल्व पेपर ज्यादातर फोकस करते हैं। जो भी गलती होता है उसको स्पेशली वो अलग कॉपी में लिखते हैं और उसी गलती पे ज्यादा फोकस करते हैं। और हर सब्जेक्ट में जो आपके चारों सब्जेक्ट होते हैं, चारों सब्जेक्ट से वो कुछ ना कुछ नंबर लाने की कोशिश करते हैं। 10, 15, 20, 25 कुछ भी हो जाए, लेकिन कोई भी सब्जेक्ट को छोड़ना नहीं है। अगर पूरा आप उस सब्जेक्ट को छोड़ दोगे ना तो आपका नंबर डेफिनेटली कम आएगा। यही स्ट्रैटेजी है सिलेक्शन की। तो बात बाकी मैंने आपको दोस्तों इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हिंदी के, आपका सेफ स्कोर, स्ट्रैटेजी, कम टाइम में कैसे आप सिलेक्शन ले सकते हो, 10 दिन पढ़ाई करेंगे, सिलेबस का टाइम नहीं है, मैंने सब कुछ आपको बता दिया है। बात बाकी अगर कुछ भी डाउट रह गया हो सीआईएसएफ हेड कांस्टेबल 2020 वाले के भर्ती के लिए तो बात बाकी मुझे कमेंट कर लेना। अब देखो सिलेक्शन आपको लेना है तो मेहनत आपको करनी पड़ेगी। ले देखिए 10 दिन तो बचा है, 10 दिन फोकस कर लो, सिलेक्शन हो जाएगा। और देखिए फॉर्म बहुत बच्चों ने भरा है क्या, लेकिन सारे बच्चों का सिलेक्शन होगा? नहीं होगा। सिलेक्शन मात्र उन्हीं बच्चों का होगा जो लोग ज्यादा फोकस कर रहे हैं। अगर आप फोकस नहीं करोगे अपने गोल के ऊपर तो बात बाकी आपको दोस्तों कभी नहीं मिलेगा वो। तो फोकस अपने गोल के ऊपर करना पड़ेगा, मेहनत आपको खुद करना पड़ेगा। आपका सिलेक्शन देने कोई नहीं आएगा, बस आप खुद अपना सिलेक्शन लेने आओगे। उसके लिए आज आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आज आपको दोस्तों लगन से पढ़ाई करनी पड़ेगी। सिलेक्शन कंफर्म होगा, किसी का बाप नहीं रोक पाएगा। बस मेहनत में पीछे मत हटना। जय हिंद, जय भारत, लव यू मेरे सारे भाइयों को। बहुत पता है कि जय वंदे।